कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत तारा और लक्ष्मी तो पापे के भी हो। ज्यादा है कि संतों का सानिध्य और हरि भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है। गांव में ज्यादा तो नहीं 2-4 लोग होंगे जो सभी सो रहे हैं निद्रा में, सभी अहिरावण बन के सो रहे हैं। और यहाँ आप जो लोग आए हो भजन सत्संग में तो आपका अवश्य ही पुण्य उद्य तो हुआ ही है। जो आपको भगवान का स्मरण हो रहा है, आप भगवान के भजनों के आनंद ले रहे हैं। तो संतों ने कहा है कि संसार में 2 चीजें दुर्लभ है, एक तो सज्जनों का संग और हरि भगवान की कथा। शुद्ध तारा और लक्ष्मी यानी बेटे धन दौलत ये तो जो पापी होते हैं और जो खोटे कर्म करते हैं उनके पास भी हो सकता है, परंतु उनके पास क्या नहीं होता, हरि भगवान का स्मरण नहीं होता। तो एक चेतावनी भजन है, बड़े भाव से सुनना है और उस पर मनन करना है। जीवन में हमें उन चीजों का भी त्याग करना है। हो तेरी आनंद हो जा काया जा बैठ हरि के ध्यान मर तेरे आनंद हो जा काया ने क्या बताया कि हमारी ये काया है वो आनंद कैसे होगी, हमें किन चीजों का त्याग करना होगा तभी हम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रथम कली में कहा है काम क्रोध मद लोभ मोह त्याग न करके छोड़ दिए। काम क्रोध मद लोभ मोह त्याग न करके छोड़ दिए। बातों की डरी वस न करके विषयों से मुख मोड़ लिए। विषयों से मुख मोड़ लिए। रखल दिल जाता मन काया देत हरि के ध्यान रखल दिल जाता मन काया देत हरि के ध्यान देत हरि के ध्यान लगा देत ध्यान के ध्यान लगा देत हरि के ध्यान लगा देत ध्यान के ध्यान लगा तेरी बात हो जाता दूसरी कड़ी में संतों ने क्या बताया है कि दुख का कारण क्या है। इस संसार में अपनापन दुख का कारण है। जब हम किसी अपने में गप भी देखते हैं, व्याधि देखते हैं तो हमें दुख होता है कि हमारा अपना भाई है, हमारा मित्र है, इसमें आज आपदा है। तो सबसे पहले दुख के कारण में अपनापन ही हमारे आगे आता है। तो संतों ने क्या कहा है कि मेरा मेरी दुखड़ा देरी तज दे फेरी मैं। मेरा मेरी दुखड़ा देरी तज दे फेरी मैं। एक दिन मान पलाया होता भूगत धन की तेरी मैं। एक दिन मान पलाया होता
कड़ी में संतों ने क्या बताया है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको सर्वत्र वैसा ही भोगना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे इस जन्म में तो आगे पूर्वार्ध में हमें अच्छे ही फल मिलेंगे। अगर हम खोटे कर्म करके यहाँ से चले गए तो आगे अच्छे मिलने की कोई उम्मीद मत करना। इंसान जैसा कर्म करता है सर्वत्र वैसा ही भोगता है। तो तीसरी कड़ी में क्या बताया है, ओ करनी कैसी हरणी हो फल तेरे कर्म के जाएंगे, करनी कैसी हरणी हो फल तेरे कर्म के जाएंगे। अरे वो मैं पेट बबुल का बताती आम कहाँ से आवेंगे, वो पेट बबुल का बताती आम कहाँ से आवेंगे। ये संतों ने समझाया जागे हरि के जान मर, ये संतों ने समझाया जागे हरि के जान मर, जागे हरि के जान मर, जागे श्याम के जान मर, जागे हरि के जान मर, जागे श्याम के जान मर। मेरी आदत हो जाया अच्छा, आनंद पाने के लिए देखो कोई इंसान हो बिना गुरु के उसे कभी सन्मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर हमें परम धाम मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उससे पहले हमें एक गुरु अच्छे इंसान के सानिध्य में हमें रहना चाहिए। उसी के माध्यम से हमें परम पद श्री धाम वृंदावन मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो चौथी कड़ी में संतों ने क्या कहा, चंद्र बहन के संत दया से फलना दुख का टलना है, चंद्र बहन के संत दया से फलना दुख का टलना है। सतगुरु की एक शरण में कौन के हरि न मिलता है, सतगुरु की शरण में कौन के हरि न मिलता है। हरे तो याद जिसने पाया हरि ध्यान कर भय रोया उसने पाया, हरि के जान में जापे हरि के ध्यान में, जापे श्याम के ध्यान में, जापे हरि के ध्यान में, जापे श्याम के ध्यान में। मेरी आदत हो जाया हरि ध्यान में, मेरी आदत हो जाया हरि के ध्यान। बोले सतगुरु भगवान की जय हो।